जय माता दी दोस्तों, आप सभी को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में निर्जला एकादशी के व्रत का विशेष महत्व है। सभी एकादशियों में से निर्जला एकादशी काफी खास होने के साथ साथ सबसे कठोर मानी जाती है, क्योंकि इस दिन अन्न और जल ग्रहण नहीं किया जाता है। इस व्रत को निर्जला और निराहार किया जाता है। आपको बता दें कि ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ साथ व्रत रखने से हर तरह के दुखों से निजात मिल जाता है, साथ ही सुख समृद्धि धन संपदा का भी आशीर्वाद मिलता है। इसके साथ ही पापों से भी मुक्ति मिलने के साथ मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती है। तो अगर आप भी निर्जला एकादशी का व्रत रखने जा रहे हैं तो इस व्रत को रखने से पहले इस व्रत के नियम जानना बेहद ही जरूरी होता है, क्योंकि इस दिन ऐसे बहुत से काम हैं जो आपको गलती से भी नहीं करने चाहिए। जाने अनजाने कुछ ऐसे काम हैं जो आप करते हैं जिसकी वजह से आपको व्रत का पूरा लाभ नहीं मिलता। तो आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताने जा रही हूँ कि निर्जला एकादशी के व्रत में आपको कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। इस दिन ऐसे कौन से कार्य हैं जो आपको भूलकर भी नहीं करने हैं। इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा और मनोकामना पूर्ति के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या जय लक्ष्मी नारायण। तो चलिए बात करते हैं निर्जला एकादशी क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, निर्जला एकादशी का व्रत सभी एकादशियों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि निर्जला एकादशी का व्रत रखने मात्र से सभी 24 एकादशियों का व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। आपको दिन भर भगवान विष्णु जी का ध्यान और भजन कीर्तन करना चाहिए। साथ ही निर्जला एकादशी में रात्रि जागरण करना भी जरूरी है। इस दिन रात में सोना नहीं चाहिए। यदि आप शरीर से असमर्थ हैं तब आप इस स्थिति में अपने पास तुलसी दल रखकर रात्रि में सो सकते हैं। और ध्यान रखें कि इस दिन भूमि सेन करना चाहिए। इस दिन बड़ नहीं सोना चाहिए। आपको बता दूं कि एकादशी के दिन घर में झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए, क्योंकि झाड़ू पोछा करने से घर में सूक्ष्मजीव जैसे चींटी आदि उनकी मृत्यु का भय रहता है। इसलिए आप एकादशी के एक दिन पहले और शाम से पूर्व भी अपने घर में झाड़ू पोछा लगाकर उसे साफ सुथरा कर लें। दोस्तों, निर्जला एकादशी का जो सबसे सख्त नियम है वह यह है कि निर्जला एकादशी के दिन गलती से भी पानी नहीं पीना चाहिए। इस एकादशी का नाम ही निर्जला है, यानी बिना जल के व्रत संपन्न करना। तो अगर आपने निर्जला एकादशी के दिन निर्जला व्रत धारण किया है तो आपको द्वादशी के सूर्योदय से पहले जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करनी चाहिए। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगर आप पूरा दिन निर्जला व्रत रखने में असमर्थ है तो आप जितने समय तक यानी जितना टाइम निर्जला रख सकते हैं उतने समय तक का संकल्प लें। जितनी आपकी शारीरिक क्षमता है उतनी देर का आप निर्जला व्रत का संकल्प लें। अन्यथा आप इस व्रत को जल पीकर या फिर फलाहार करके भी कर सकते हैं। लेकिन यह व्रत इतना पुण्यदायक है कि आप इस एकादशी का व्रत जरूर रखें। इसके अलावा अगला नियम है कि एकादशी के दिन भूलकर भी चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। जिन लोगों ने एकादशी के दिन व्रत धारण नहीं भी किया है तो उनके लिए भी बता दूं कि उन्हें चावल का सेवन इस दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा आप पाप के भागीदार बन जाते हैं और आपके सभी पुण्य फल नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा एकादशी के दिन बाल नहीं काटने चाहिए। इस दिन नाखून भी नहीं काटना चाहिए और हो सके तो इस दिन जेंट्स को शेविंग भी नहीं करनी चाहिए। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। दोस्तों, एकादशी के दिन अधिक नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अधिक बोलने से मुंह से कुछ न कुछ अपशब्द निकल सकते हैं और इस दिन आपको किसी को भी अपशब्द नहीं कहना है।
इस दिन आपको क्रोध भी नहीं करना है, अन्यथा आपका व्रत निष्फल हो सकता है। दोस्तों, निर्जला एकादशी के दिन तामसिक चीजों का सेवन भी वर्जित है। इस दिन आप प्याज, लहसुन आदि का सेवन ना करें, मांस, मदिरा का सेवन ना करें। इसके अलावा किसी दूसरे के घर से आया हुआ अन्न भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, इससे भी आपके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। जिन लोगों ने एकादशी के दिन व्रत धारण किया है, उन्हें अपने मन को शुद्ध और सात्विक रखना चाहिए। किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए और ना ही किसी गरीब बड़े बुजुर्ग का अपमान करना चाहिए। इन नियमों का पालन व्रतधारी को जरूर करना चाहिए। इसके अलावा आपको बता दूं कि एकादशी के दिन जौ का सेवन कदापि ना करें। ठीक इसी प्रकार इस दिन मसूर की दाल का सेवन करना भी वर्जित होता है। दोस्तों, एकादशी के दिन सेम की फली का सेवन भी नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से संतान को हानि पहुंचती है। दोस्तों, एकादशी के दिन आप भगवान को मीठा पान अर्पित कर सकते हैं, लेकिन इस दिन पान खाना सख्त मना है। एकादशी के दिन बैगन खाना भी वर्जित होता है। इसके अलावा ध्यान रखें कि एकादशी के दिन कभी भी दातून से दांत साफ नहीं करने चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि एकादशी वाले दिन किसी पेड़ की टहनी को तोड़ने से भगवान रुष्ट हो जाते हैं। तो आप नींबू, आम या जामुन के पत्ते चबाकर कुल्ला कर सकते हैं या अपनी उंगली से ही अपने दांत साफ कर सकते हैं। दोस्तों, एकादशी की तिथि बहुत ही पुण्यदायक होती है, इसलिए इस दिन पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य है। दोस्तों, निर्जला एकादशी के दिन नमक का सेवन भी वर्जित माना गया है। यदि आपने व्रत रखा है तो हो सके तो निर्जला एकादशी के व्रत में आप नमक का सेवन ना करें। इसके अलावा एकादशी के दिन तुलसी का स्पर्श करना भी वर्जित है। इस दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। कहा जाता है कि एकादशी का व्रत तुलसी मैया भी धारण करती हैं। ऐसे में उन्हें जल अर्पित नहीं करना चाहिए और ना ही स्पर्श करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप निर्जला एकादशी के दिन प्याऊ की व्यवस्था करते हैं या शरबत बंटवाते हैं तो इससे भी आपको पुण्य मिलता है। इस दिन जानवरों या पशु पक्षी के लिए पानी की व्यवस्था करना भी बहुत ही शुभ होता है। दोस्तों, इस दिन आप पूरा दिन मन ही मन में भगवान विष्णु जी का ध्यान और मंत्र जाप करते रहें। आप इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहें और द्वादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करने के बाद विष्णु जी का पूजन करके किसी ब्राह्मण को दान दक्षिणा देने के बाद ही आप अपने व्रत का पारण करें। आप इस व्रत का पारण तुलसी के पत्तों का सेवन करके कर सकते हैं। ध्यान रखें कि व्रत खोलते समय आपको पानी की सहायता से तुलसी के पत्तों को निगलना है, न कि अपने दांतों से तुलसी के पत्ते चबाने हैं। इस बात का भी ध्यान रखें। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय श्री हरि या जय लक्ष्मी नारायण जरूर लिखें। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य करें, शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।